प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वित्तीय विवरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। अब पहले हम देखते हैं कि वित्तीय विवरण का अर्थ क्या है। वित्तीय विवरण एक निश्चित समय पर संस्था की वित्तीय स्थिति तथा एक समयावधि की क्रियाओं के परिणामों का चित्रण है। जैसे एक निश्चित समय यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे हम देखते हैं कि 31 मार्च को हम जो चिट्ठा बनाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो 31 मार्च की स्थिति है वो पॉइंट ऑफ टाइम है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो पीरियड होता है वो पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो वित्तीय विवरण जो स्थिति प्रकट करता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होती है, नहीं कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वित्तीय विवरण से संबंधित अवधि में संचालित व्यापार के सकल लाभ, शुद्ध लाभ तथा उस अवधि के अंत में संस्था की वित्तीय स्थिति ज्ञात की जाती है। हम देखते हैं कि वित्तीय विवरण में सबसे पहले हम बनाते हैं, मान लो पी एंड एल अकाउंट। तो पी एंड एल अकाउंट से हम शुद्ध लाभ ज्ञात करते हैं। फिर हम पी एंड एल के बाद में हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट से हम उस संस्था की स्थिति के बारे में ज्ञात जानकारी प्राप्त करते हैं कि संस्था की स्थिति कैसी है। वित्तीय विवरण में जो चीज़ें सम्मिलित हैं वो इस प्रकार हैं। चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट, लाभ हानि का विवरण प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। फिर कुछ जो टिप्पणियाँ आती हैं वो भी सम्मिलित होती है। कुछ व्याख्यात्मक सामग्री है जो हम तैयार करते हैं उनके साथ पूरक के रूप में, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल होती हैं। अब बात आती है कि वित्तीय विवरण में क्या चीज़ें हैं जो सम्मिलित नहीं होती है। जैसे संचालकों के प्रतिवेदन। संचालकों के प्रतिवेदन को हम वित्तीय विवरण में सम्मिलित नहीं करते। अध्यक्ष या भाषण, अध्यक्ष या भाषण को भी वित्तीय विवरण में सम्मिलित नहीं किया जाता है। प्रबंधकों के विचार एवं उनके विश्लेषण को भी वित्तीय विवरण में सम्मिलित नहीं किया जाता है। वित्तीय विवरण जो है वो संस्था द्वारा रखे जाने वाले लेखांकन अभिलेखों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है कि वित्तीय विवरण वो हैं जो संस्था द्वारा रखे जाने वाले लेखांकन अभिलेख यानी कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड हैं, उनके आधार पर तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत एवं परंपराओं का पालन किया जाता है। हमने पढ़ा है कि हम जो अकाउंट्स तैयार करते हैं उन अकाउंट्स को तैयार करने के लिए हमें बहुत से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, बहुत सी परंपराएं हैं। उन परंपराओं और उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंतर्गत ही हमें किसी कंपनी के या किसी फर्म के जो अकाउंट्स हैं उनको तैयार किया जाता है। तो यह लेखांकन सिद्धांत एवं परंपराओं के आधार पर तैयार किए जाते हैं। अब आती है कि वित्तीय विवरण की विशेषताएं क्या हैं। अभिष्ट उपयोगकर्ता। वित्तीय विवरण की जो पहली विशेषता है कि अभिष्ट उपयोगकर्ता, इंटेंडेंट यूजर्स। ऐतिहासिक प्रकृति। वित्तीय विवरण की जो प्रकृति है वो ऐतिहासिक प्रकृति है। तकनीकी शब्दावली, संक्षिप्तीकरण एवं वर्गीकरण, मुद्रा में व्यक्त। वित्तीय विवरण के जो आंकड़े होते हैं उनको केवल मुद्रा में ही व्यक्त किया जा सकता है। विभिन्न मूल्यांकन की विधियां, उपार्जित आधार। यह वित्तीय विवरण की 7 विशेषताएं हैं। वित्तीय विवरण के उद्देश्य क्या हैं। वित्तीय विवरण का जो मुख्य उद्देश्य है वो है, वित्तीय विवरणों का मुख्य उद्देश्य एक संस्था की वित्तीय स्थिति, उसका निष्पादन तथा रोकड़ प्रवाह के बारे में सूचना देना, जो विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी हैं। वित्तीय विवरण का जो मुख्य उद्देश्य यह है कि एक जो संस्था है उस संस्था की जो वित्तीय स्थिति है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसके कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो है, उसके बारे में जो उस कंपनी में हित रखते हैं, जो उसकी सूचनाओं का उपयोग कर अपने निर्णय लेते हैं, उनके बारे में उनको जानकारी देना है। वित्तीय विवरण के जो उद्देश्य हैं उनमें पहला है
संस्था के आर्थिक संसाधनों एवं दायित्वों के बारे में वित्तीय सम्मत उपलब्ध करवाना। दूसरा है संस्था के परिचालन लाभों का वित्तीय स्थिति पर प्रभाव दर्शाना। वित्तीय विवरणों में हित रखने वाले पक्षकारों को पर्याप्त एवं संबंधित सूचनाएं प्रदान करना। व्यवसाय की सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करना और भावी क्रियाकलापों का आधार प्रस्तुत करना, यह वित्तीय विवरण के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं।